गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा हमारी जो 4th क्लास है उस 4th क्लास के अंदर जो है वह हमारी हिंदी फर्स्ट के अंदर कितने लेसन कंप्लीट हो गए बेटा? अपने लेसन कंप्लीट हो गए टोटल अभी तक लेसन 4 तक हो गए ना, लेसन 3rd तक हमारे कंप्लीट हुए हैं, 1st, 2nd और 3rd लेसन। तो आज से बेटा हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम रिवीजन के अंदर हमें जो है वह मैं आपको इस लेसन के जो सारांश है उस सारांश को समझाऊंगी। इसके अलावा जो इसके क्वेश्चन आंसर है वह क्वेश्चन आंसर एक बार दोबारा से आपको समझा देती हूँ, जिससे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व आउट कर सको। तो स्टार्ट करें हम। तो पहला लेसन जो था वह क्या था हमारे? रोज़ सवेरे। ये बेटा बहुत प्यारी सी कविता थी, एक बार पढ़ें अपन दोबारा से उस कविता को, जिससे फटाफट याद आ जाएगा आपको। देखो, रोज सवेरे चिड़िया आती, चींची की आवाज़ लगाती, देखो सूरज निकल गया है, धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती। आओ चलो दूर तक टहले, खुली हवा में पल भर रह ले, किरणों से कुछ अपना सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। सचमुच बड़ा सुहाना सुबह नदी का शांत मुहाना, जो उठ जाता सबसे पहले उसने ही इस सुख को जाना। तो ये जो लेसन है वह किससे संबंधित है? हमारे प्रातःकाल सुबह जल्दी जागने से संबंधित है कि सुबह हमें क्या करना चाहिए? जल्दी उठना चाहिए। और उठने से मतलब क्या है? उठकर बैठना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें टहलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सुबह का टहला हुआ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है कि सुबह हमें जल्दी उठकर हमें क्या करना चाहिए? टहलना चाहिए। अब इसके अंदर बताया गया है कि जो चिड़िया होती है वह प्रातःकाल हमें क्या करती है? हमें जगाने के लिए आती है कि हमें अब क्या करना चाहिए? जाग जाना चाहिए। जो धूप होती है वह धूप भी क्या होती है? हमारे द्वार पर आ जाती है। और हमें क्या कहने के हमें क्यों आती है? वो क्या कहने के लिए आती है कि उठो सुबह हो चुकी है और कहाँ चलो? टहलने के लिए चलो, क्योंकि सुबह का टहलना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। और इसके अंदर बताया गया है कि सुबह टहलने से क्या होगा? हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। जो सूरज की पहली पहली जो किरणें हैं वह हमारे ऊपर गिरेगी, वह बहुत ही उस प्राकृतिक दृश्य का हम आनंद ले सकते हैं। सुबह का जो टाइम होता है, जो मौसम होता है, बड़ा ही सुहाना होता है। उस समय नदी का जो मुहाना अर्थात नदी का जो तट है वह क्या रहता है? शांत रहता है। बाद में तो भीड़ भाड़ हो जाती ना, तो शांत नदी के मुहाने का अपन को क्या करना चाहिए? आनंद लेना चाहिए। और इन सब का आनंद कौन ले सकता है? जो कि प्रातःकाल क्या करता है? सुबह जल्दी उठता है। ओके बेटा, तो ये तो लेसन का हमारे क्या था? सारांश था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, स्टार्ट करें। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चिड़िया कैसे बोलती है? तो आप क्या लिखेंगे? चिड़िया ची ची बोलती है। दूसरा है, चिड़िया सुबह क्यों आती है? क्यों आती है? हमें जगाने के लिए आती है। सुबह सभी को क्या करना चाहिए? जल्दी उठकर टहलने जाना चाहिए। इस कविता के कवि कौन है? कौन थे? मधुसूदन साहा। क्लियर? आगे है बेटा सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें कविता की कुछ पंक्तियां दे रखी है और कुछ पंक्तियां इसमें छोड़ रखी है। तो जो छोड़ रखी है ना पंक्तियां, वो आपको इसमें कंप्लीट करनी है। पहला है, रोज सवेरे चिड़िया आती, चींची की आवाज़ लगाती, देखो सूरज निकल गया है, धूप द्वारे तुम्हें बुलाती। पहले में चींची की आवाज़ आएगा, सेकंड में आएगी सूरज निकल रहा है। आगे लिखा हुआ है, आओ चलो दूर तक टहले। आगे क्या है? खुली हवा में पल भर रह ले, किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। क्लियर बेटा? आ गया समझ में आपको कि फर्स्ट लाइन में तो चींची की आवाज़ आएगी, सेकंड लाइन में क्या आएगा? सूरज निकल गया है, तीसरी लाइन में खुली हवा में पल भर रह ले, चौथे में आएगा कुछ उनका सुन ले, और पाँचवें में आएगा कुछ अपना कह ले। चलिए पेज पलटते हैं। आपके लिखना पेज नंबर 14 निकालते हैं। उसमें देखिए, उसमें दे रखा है आपको सही शब्दों के जोड़े मिलाइए। सही शब्द जो हैं वो उसके जो जोड़े हैं अर्थात जो सही शब्द है उससे उसका मिलान करना है।
पहला है चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? सभी को सुबह बुलाती है, ठीक है। दूसरे का आएगा खुली हवा, तो पहले का तो क्या आ जाएगा? सेकंड वाला। दूसरा है खुली हवा, खुली हवा का आएगा फर्स्ट वाला, ताजगी से भरी होती है। क्लियर बेटा? दूसरे का क्या आएगा? ताजगी से भरी हुई होती है। तीसरा है नदी का मुहाना, क्या होता है? शांत होता है ना, तो आप क्या लिखेंगे? इसका आएगा आपको आपके फोर्थ वाला, ठीक है, ये वाला आ जाएगा आपके। नेक्स्ट है सुबह जल्दी उठने वाला, कौन सा आएगा? थर्ड वाला, सुबह का हर सुख प्राप्त करता है, ये थर्ड का आ जाएगा, थर्ड, इसमें थर्ड लाइन जो है। फिर आपके सुबह जल्दी उठने वाला, सॉरी हो गया ना ये तो, सुबह जल्दी उठने वाला सुबह का हर सुख प्राप्त करता है, ठीक है। फिर है पांचवा है अपने किरणों से, जस्ट इसके सामने आ जाएगा कुछ अपनी बातें कह ले। और लास्ट है फूलों से, वो भी इसके जस्ट इसके सामने दे रखा है, कुछ उसका हालचाल जान ले। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में आपको देने हैं। तो आप पहला है चींची की आवाज़ से चिड़िया किससे क्या कहती है? कि चिड़िया क्या कहती है? हमसे कहती है कि उठो, क्या हो गई है? प्रातःकाल हो गई है, अर्थात सुबह हो गई है, हमें अब क्या करना चाहिए? उठ जाना चाहिए। क्लियर बेटा? ओके, कि चींची की आवाज़ में चिड़िया हमें कह रही है कि सुबह हो गई है। नेक्स्ट है धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती, इस पंक्ति में तुम्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है? बच्चों के लिए प्रयोग किया गया ना, हमारे लिए प्रयोग किया गया ना, तुम्हें शब्द हमारे लिए प्रयोग किया गया ना, तुम्हें बुलाती यानी हमें बुला रही है ना, तो हमारे लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि क्या लिखेंगे? तुम्हें शब्द हमारे लिए प्रयोग हुआ है। तीसरा है सुबह सुहाना कौन लगता है? मौसम सुहाना लगता है ना, तो आप क्या लिखेंगे? और मौसम तो सुहाना लगता ही लगता है, साथ ही साथ में और सुहाना क्या लगता है? याद करो, काय का तट, नदी का तट, तो आप क्या लिखेंगे? सुबह सुहाना नदी का शांत मुहाना लगता है, नदी का जो किनारा होता है ना, वैसे में सुबह सुहाना लगता है। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन, सुबह के वातावरण में समाई ताजगी एवं उसकी सुख का पता किसे चलता है? किसे चलता है बेटा? जो सुबह क्या होता है? जल्दी उठता है और टहलता है, वही इस मौसम का आनंद या इस प्रकृति का आनंद ले सकता है। ओके बेटा, समझ में आ गया? अब आपके इसके क्वेश्चन के आंसर है वो लेंदी वाले हैं, 3 से 4 लाइन में आपको करने हैं। इसमें है किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है हमें? तो आप लिखेंगे कवि कहना चाहता है कि प्रातःकाल जल्दी उठकर हमें सूर्य की किरणों का व फूलों की खुशबू का क्या लेना चाहिए? आनंद लेना चाहिए और इस प्राकृतिक वातावरण का मजा लेना चाहिए। क्लियर बेटा? कि हमें क्या करना चाहिए? सुबह किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। इस पंक्ति के लिए कवि क्या कह रहा है कि हमें प्रातःकाल उठकर सूर्य की किरणों व फूलों की खुशबू का आनंद लेना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। सुबह दूर तक टहलने से क्या लाभ होते हैं? क्या लाभ होते हैं बेटा? आपको लिखना है सुबह जल्दी उठने से क्या क्या होता है, आप खुद की मर्जी से भी लिख सकते हैं ना। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकते हैं, सुबह की सुहानी सैर से शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है ना, और हम स्वास्थ्य वर्धक रहते हैं, अर्थात हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आप और भी खुद की पसंद से जो आपको अच्छा लगता है कि सुबह के टाइम उठने से और क्या क्या हमारे प्रॉफिट हो सकते हैं, वो भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। चलिए आगे है अपने ये हो गया अपने सुबह के समय प्रकृति से हमें क्या क्या आनंद लाभ मिलते हैं, लास्ट है। और तीसरा क्वेश्चन है सुबह के समय प्रकृति से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं। ये बेटा मैंने बताया था कि आपको ख और ग दोनों का आंसर एक ही है ना, कि जो आनंद होते हैं ना सुबह दूर तक टहलने से क्या लाभ होते हैं, टहलने के जो लाभ है वही क्या है, प्रकृति से होने वाले सुखों के बारे में बताया गया है। यही आंसर आ जाएगा इसका भी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, प्राकृतिक वातावरण का आनंद प्राप्त होता है, सुबह की सुहानी सैर से शरीर को एक नई ऊर्जा
प्राप्त होती है ना। तो सेकंड और थर्ड दोनों का एक ही आंसर है। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे है, यह कविता क्या सीख देती है, अपने शब्दों में लिखो। ये क्या सीख दे रही है हमको? हमें सीख दे रही है कि हमें सुबह जल्दी उठकर टहलना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। ओके बेटा, आपको क्वेश्चन के आंसर आई होप समझ में आ गए होंगे। लेसन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपके बेटा क्या है इसके अंदर, आपको जो मैं एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको सिलेबस में है। मैंने आपको इस बुक के 2 ही लेसन दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। वैसे रिवीजन तो मैं सब लेसन का करवाऊंगी आपको धीरे धीरे, लेकिन हाल फिलहाल जो है वह मैंने आपकी जो पेपर बनाया है, पेपर जो बनाऊंगी उसके अंदर मैं फर्स्ट और सेकंड लेसन ही दिए हैं। ग्रामर में क्या दूंगी वो मैं जब ग्रामर का वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।